जय हिंद दोस्तों। हम जो है संदो सभ्यता की विशेषता पे चर्चा कर रहे हैं। संदो सभ्यता की विशेषता में हमने जो है सामाजिक स्थिति के बारे में कल जान लिया था। चलिए आज जानते हैं धार्मिक स्थिति संदो सभ्यता की कैसी थी। तो धार्मिक जो धर्म होता है, धर्म दो पक्षों से मिलकर बना होता है। एक होता है क्रियात्मक पक्ष और दूसरा क्या होता है, सैद्धांतिक पक्ष। सैद्धांतिक पक्ष जो है क्या होता है, दार्शनिक पक्ष होता है, और क्रियात्मक पक्ष होता है कर्मकांड, पूजा पाठ या यज्ञ संबंधी जो भी कार्य होते हैं वो कैसा कार्य होता है, क्रियात्मक कार्य। मतलब जिसके द्वारा क्रिया होती है वो हो गया क्रियात्मक पक्ष। और सिद्धांत जो होता है वो जो है दार्शनिक पक्ष होता है। क्योंकि संदो सभ्यता में लिपि का साक्ष्य जो है हमको मिला तो है, लेकिन उस लिपि को पढ़ा नहीं गया है। तो इसके अभाव के कारण जो है संदो सभ्यता के धार्मिक स्थिति जो है, धार्मिक पक्ष का सैद्धांतिक पक्ष जो था उसके बारे में हम बहुत अधिक जानकारी नहीं प्राप्त कर पाते हैं। अतः हम जो है संदो सभ्यता के केवल धर्म के क्रियात्मक पक्ष पे चर्चा करेंगे। आइए उस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। इसमें जो है जॉन मार्शल जो प्रथम इतिहासकार थे, इन्होंने जो है कहा था पहली बार कि संदो सभ्यता एक ऐसी सभ्यता है और संदो सभ्यता के संदो धर्म जो धर्म था वो जो है, जो धर्म का जो सभी मूलभूत जो है तत्व होते हैं, सभी मूलभूत जो तत्व होते हैं वो सभी जो है संदो सभ्यता के धर्म में समाहित थे। तो क्या क्या समाहित थे, एक एक करके हम जानने की कोशिश करते हैं कि धर्म में क्या क्या समाहित होता है। बात करते हैं हम मातृशक्ति पूजा की। मातृशक्ति पूजा से तात्पर्य है कि उन मातृ देवियों की जो है शक्ति के रूप में पूजी जाती रही होंगी। तो सबसे पहले ऐसा अनुमान इसलिए लगाया गया कि यहाँ पे जो मोहरें मिली हैं, बहुत सारी खुदाई में जो मोहरें मिली हैं, उन मोहरों पे जो है नारी देवियों की, मतलब बहुत सारी नारियों की जो है क्या था, चित्रांकन की आकृतियां थी। उन नारियों उस पर अंकित किया गया था मोहरों पे। तो इसके आधार पर भी जो है ये कहते हैं कि उस समय शायद जो है मातृशक्ति की पूजा जो है होती रही होगी। इसी कारण जो है शक्ति जो है, तो नारी जो है शक्ति का स्वरूप होती है, इसलिए जो है नारी को पूजा जाता रहा होगा। अब आइए बात करते हैं एक दूसरे उदाहरण से, इसको समझते हैं। हड़प्पा से जो है एक मुहर मिली है। उस मुहर पे जो है एक स्त्री है, एक नारी है। वो नारी जो है सिर के बगल, मतलब सर नीचे है, उसका पैर जो है ऊपर है, जैसा चित्र में आप लोग देख पा रहे हैं। उसका सिर क्या है, महिला का नीचे है, और जो है पैर ऊपर है। इस दोनों जहां से गर्भाशय स्टार्ट होता है, इसके गर्भाशय जो है एक जो है पौधे की जो है वृक्ष निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। उस मुहर पे इस औरत की जो है गर्भाशय से एक वृक्ष निकलता हुआ या पौधा निकलता हुआ दिखाया गया है। तो इससे इसको जो है इतिहासकारों ने यह अनुमान लगाया है कि हो सके ये जो है पृथ्वी माता का चित्रण किया गया हो, और या कह सकते हैं उर्वरा देवी का चित्रण किया गया हो, क्योंकि यहां से जो है प्रकृति पूजा का भी साक्ष्य मिलता है, प्लस प्रकृति को उगते हुए जो है, विकास होते हुए जो है दिखाया गया है कि जो है नारी से ही जो है प्रकृति का जो है विकास हुआ है। इसी मुहर पे जब पलटते हैं, दूसरे तरफ देखते हैं, तो दूसरे तरफ जो है एक स्त्री है। वह स्त्री जो है हाथ जोड़े खड़ी है। उसी के बगल में एक आदमी है, वो हथियार लिए, तलवार लिए हुए, ताने हुए है।
तो इससे जो है यह अनुमान लगाया गया है कि यह पुरुष जो है तलवार इसलिए ताना हुआ है, तलवार इसलिए उठाया हुआ ताकि जो है इस स्त्री का देवी को खुश करने के लिए, उर्वा देवी को या पृथ्वी माता को खुश करने के लिए बलि जो है दिया जा सके। तो अतः बलि का जो है यहां से प्रमाण मिलता है जो उर्वा देवी को खुश करने के लिए किया जाता रहा होगा। तीसरा जो है इसका एक कारण है मातृ पूजा का, जहां से हम कह सकते हैं कि मातृशक्ति की पूजा होती थी। कालीबंगा से हमें एक मीण पट्टिका मिली है, मिट्टी की बनी हुई एक पट्टी मिली है, पट्टिका मिली है। वहां से जो भी पशु बलि का जो है हमको साक्ष्य जो है प्राप्त होता है। ये भी पशु बलि वहां के देवी को खुश करने के लिए देने की प्रक्रिया पर आधारित है। इसलिए जो है हम जो है यह कह सकते हैं कि क्या हड़प्पा सभ्यता में या सिंधु घाटी सभ्यता में मातृशक्ति की पूजा होती थी। तो इन साक्ष्यों के आधार पे हम कह सकते हैं कि हाँ, मातृदेवी की पूजा होती थी। अब क्योंकि माता की पूजा होती थी तो पुरुष को भी हम देख लेते हैं कि पुरुष देवताओं की स्थिति थी, पूजा होती थी या नहीं होती। मोहनजोदड़ो से ही पुरुष देवता में देखते हैं कि मोहनजोदड़ो से एक सेल खड़ी की क्या मिली है, पशुपति की मोहर, पशुपति की मोहर मिली है। इस पर कुल मिला के केवल 7 अक्षर लिखे हुए हैं, 7 अक्षरों का एक लेख है। मार्शल जी ने इससे क्या कहा है, रुद्र शिव कहा है। मार्शल जी ने इससे बोला है कि ये जो पशुपति देवता हैं ये जो है रुद्र शिव इनको कहा जा सकता है। अतः रुद्र शिव का पहली बार जिक्र कहां किया गया था, हड़प्पा सभ्यता में। इस देवता थे, जो रुद्र देवता थे, उन्होंने किस आधार पे कहा कि ये देवता जो 3 सिर थे, इन देवता के आप देख रहे होंगे 1 2 3, इन देवता के 3 सिर थे। ये जो है योगासन स्थिति में बैठे हुए थे और इनके सिर पे जो है क्या थे, सिंह थे। सिंह, इनके सिर पे जो है 2 सिंह थे। और योगासन अवस्था जब बैठे हुए हैं तो दाएं जो है इनके दाएं 2 जानवर, चीता और हाथी, चीता और हाथी, और बाएं और इनके दाएं और जो है चीता और हाथी, चीता और हाथी, और बाएं और गैंडा और भैंसा। ये हो गया इनका दाएं और इनके चीता और हाथी, और बाएं और जो है गैंडा और भैंसा जो है का चित्र अंकित है इनके। अब इन सबों के नीचे जो चीता, हाथी, गैंडा, भैंसा है, अब इन सबों के नीचे क्या है, 2 हिरण को दिखाया गया है। 2 हिरण के छोटे छोटे बच्चे को दिखाया गया है। वो बच्चे क्या है, फुदकते हुए, खेलते हुए जो है उनका अंकन है। जैसे जो है हम लोग छोटे छोटे पशुओं के बच्चे को देखते हैं कूदते हुए, खेलते हुए, उसी तरह उनको ऐसा करता हुआ दिखाया गया। अब सवाल पूछेगा कि जो है कुल कितने जानवरों का जो है यहां पे जिक्र हुआ है। यहां पे कुल जो है 5 जानवर जो है मोहनजोदड़ो के इस देवता के आसपास मिलते हैं। मतलब 5 देवता, मतलब 5 जानवर हैं और इनकी संख्या कितनी है, 6 है। अब क्रम पूछ लेगा कि दाहिने हाथ साइड कौन से देवता और बाएं हाथ साइड कौन से जानवर हैं। तो देवता के जो दाहिने हाथ है याद रखिएगा चीता और हाथी, और बाएं ओर याद रखिए गैंडा और भैंसा। अब आगे बढ़ते हैं। मोहनजोदड़ो से ही हमें मिट्टी की एक योगी की मूर्ति मिली। देखिए बैठे हुए हैं योगी जी, योगी की एक मूर्ति मिली। क्या हुए हैं, योगासन मुद्रा में, योग की मुद्रा में बैठे हुए हैं। अब उन योगी जी के बगल में जो है कुछ पुरुष जो है हाथ जोड़ के क्या है, खड़े हैं, और उनके ऊपर जो पुरुष खड़े हैं उनके ऊपर सांप जो है
फन काढ़े हुए मतलब उनको खड़ा है। ऐसी मूर्ति जो है यहाँ पे मतलब ऐसी मुहर पे जो है मूर्ति प्राप्त हुई है। इससे भी जो है हम जो है ये पुरुष देवता का अनुमान जो है लगा सकते हैं कि हो सके ये भी शिव का ही रूप में, चूंकि नाग है। अब चूंकि जो है इस समय जो है वृक्ष पूजा जो होती थी, अब आते हैं वृक्ष पूजा पे, तो वृक्ष पूजा होती थी किसकी? पीपल की पूजा होती थी। और पीपल जो है आज भी जो है भारतीय समाज में क्या है? पूजनीय है। आज भी पीपल को जो है माना जाता है कि इस पे जो है पीपल के वृक्ष पे देवता निवास करते हैं और इसलिए उसे पूजा जाता है। और इस पीपल का देवता जो था वो जो है किसकी सवारी करता था, मतलब किसका, मतलब किस चीज का वाहन करता था? तो वो जो है एक श्रृंगी पशु जो भी हो, चाहे गेंडा कह लीजिए, कोई ऐसे होगा गेंडा टाइप ही, एक जिसका एक सिंह था, वो जो है इस पीपल देवता का जो है क्या था? वाहन था। अब आइए हम देखते हैं धर्म में पशु पूजा को। पशु पूजा चूंकि आज भी जो है भारतीय समाज में बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है, चाहे वो पशुओं में जो है गाय को जो है आज भी जो है हम माता के रूप में पूजते हैं। उसके अलावा भी जो है बहुत सारे पशु पक्षी पूजे जाते हैं। आइए इस जो है सिंधु सभ्यता में पशु की जो है पूजा क्या होती थी? उस समय भी होती थी आज की तरह। और इसमें जो है एक सिंग वाला जानवर था, में एक सिंग वाला, या हो सकता गेंडा रहा हो या फिर कोई ऐसा जानवर रहा हो जिसका क्या था? एक सिंग था, एक सिंग था। इस जानवर को भी जो है सबसे महत्वपूर्ण था, इसको पूजा जाता था। और कुबड़ वाला साड़ भी जो है सबसे महत्वपूर्ण था। कुबड़ वाला साड़ आप देखोगे जो है ऐसे करके ऐसे ऐसे कुबड़ होता है साड़ में, तो ऐसे जो साड़ थे जिनके ऊपर कुबड़ था, जिसे कह सकते हैं नंदी, भगवान नंदी की तरह, तो कुबड़ वाले साड़ को भी जो है उस समय जो है क्या होता था? पूजा जाता था। बैल, जो आज के बैल थे, बैल जो है शक्ति का प्रतीक इनको माना जाता था। वृषभ जो होते थे, वृषभ या बैल को शक्ति का प्रतीक माना जाता था। बैल चूंकि जो शहर के लोग होंगे वो तो नहीं देखे होंगे, जो बच्चे जो सीबीएसई बोर्ड वाले या जो शहर में पले बढ़े, गांव कभी देखा नहीं, वो बच्चे खास करके जो है बैल नहीं देखे होंगे। अब नहीं ये जो है आपको उसमें मिलेगा, किसी जो है जू में चले जाएंगे तो वहां बैल नहीं मिलेगा। आप कहीं फोटो तो मिल जाए उसका या मूर्ति उर्ति मिल जाए, लेकिन बैल मिलता है गांव में। गांव की जो है अर्थव्यवस्था जो है, कृषि अर्थव्यवस्था किस पे टिकी होती है? बैलों पे। अब चूंकि ट्रैक्टर्स आ गए हैं तो बैलों को जो है, बैल जो है शक्ति पूजा के रूप में उस समय पूजे जाते थे। यहां से जो है पशु पूजा का एक और साक्ष्य प्राप्त होता है, जिससे मोहनजोदड़ो में जो है एक ऐसा मतलब आदमी मिला है, ऐसी आकृति मिली है जो आधा मानव है, मान लीजिए आधा मानव है, मान लीजिए मूड़ी जो है क्या होगी? आदमी का हो गया, और जो है उसका जो सब पशु का हो गया। तो आधा मानव आधा पशु की एक आकृति है, एक आधा मानव और एक आधा पशु की आकृति है। ये जो एक बाघ से जो है लड़ते हुए दिखाया गया, एक सिंगी बाघ से जो है क्या हुआ है? लड़ रहा है। इससे भी अनुमान लगाया जाता है उस समय जो है ये बाघ जो है काल का रूप है, जिससे जो है पशु जो है पशु देव रूप में जो है इससे जो है लड़ रहे हैं। जो है पशु पूजा भी उस समय होती थी, इसका साक्ष्य प्रमाण होता है। अभी हमने मोहनजोदड़ो से देखा था नाग पूजा का जो है, अभी हमने फिगर बनाया था, नाग पूजा का भी प्रमाण मिलता है, जहां जो है एक देवता जो है, एक देवता है, देखे हैं कुछ आदमी खड़े थे और दोनों तरफ से उनके जो है सांप लिपटे हुए हैं।
दोनों तरफ उनके क्या है, सांप है, एक देवता है वहां पे मिला है मुहर में, और दोनों तरफ जो है सांप देवता है। यहां से जो है नाग पूजा का भी साक्ष्य हमको प्राप्त होता है। उसके अलावा जो है मोहनजोदड़ो से एक ताबीज मिली है, एक जो है क्या मिली है, ताबीज। ताबीज पर भी जो है नागों का जो है अंकन है, तो इससे भी जो है बहुत सारे नागों का अंकन है, तो इससे भी जो है नाग पूजा का हमको जो है प्रमाण प्राप्त होता है। और यही से जो है, यही से हमको लिंग और योनि के पूजा का जो है साक्ष्य प्राप्त होता है। क्योंकि लिंग योनि से तात्पर्य है कि जो है, जो हमारे शिवलिंग है, शिवलिंग का आकार जो है आप देखेंगे तो वो इस तरह से होता है। शिवलिंग का आकार इस तरह से होता है, यहाँ पानी ऐसे गिरता है, ऐसे आकार होता है इस तरह से। तो ये जो, और इसके बीच में जो क्या होता है, शिवलिंग होता है, इसके बीच में क्या होता है, हमारा शिवलिंग होता है इसके बीच में। तो ये जो नीचे वाला पत्थर वाला हिस्सा है, पत्थर है, ये योनि है। क्या है, योनि है। और ये जो ऊपर वाला पत्थर है जिसको रखा जाता है, ये लिंग है, जिसको हम लोग भगवान शंकर आप जो है से तुलना करते। जो लिंग पूजा का जो प्रमाणिक साक्ष्य है वो जो है यही मोहनजोदड़ो के से ही मिला है। इसकी धर्म व्यवस्था से हम इसको जोड़ के देख सकते हैं। कालीबंगा से हमको जो है टेराकोटा का लिंग और योनि जो है प्राप्त हुआ है, तो इसलिए जो है आप कंफ्यूज ना हो। अब बात करते हैं उस समय मोहनजोदड़ो में पक्षी पूजा की। तो पक्षी पूजा हमने पशु पूजा के बाद अब आते हैं किस पे, पक्षी पूजा पे। पक्षी पूजा में जो पवित्र पक्षी था, पवित्र पक्षी था वो था बाज, जिसको जो है पाख्ता भी कहते हैं। ये जो बाज जो है क्या था, बाज जो है क्या था, सबसे पवित्र जो है पक्षी था। और मोर, मोर जो है, मोर जो है ये क्या था, महत्वपूर्ण पक्षी था, जिससे क्या कहते थे, खाजा कहते थे। मोर जो है क्या था, महत्वपूर्ण पक्षी था। बात करते हैं अब जो है महत्वपूर्ण पवित्र चिन्ह का। पवित्र चिन्ह जो है स्वास्तिक को कहा जाता था। स्वास्तिक हमारे आज भी हिंदू मान्यता के अनुसार पवित्र जो है चिन्ह है। आज भी हिंदू मान्यता के अनुसार क्या है, ये जो है पवित्र चिन्ह है। ये जो स्वास्तिक है ये चार देवताओं को, इसका हर एक भुजा चार देवताओं को, ब्रह्मा विष्णु महेश और सूर्य को जो है इंगित करता है। इसलिए जो है स्वास्तिक को जो है एक जो है पवित्र चिन्ह माना जाता है, ताकि जो है बुरी आत्माएं इसे देख के न आए। तो उस समय भी जो है स्वास्तिक सिंधु सभ्यता में भी पवित्र चिन्ह था। अब आते हैं अग्निकुंड या अग्नि वेदिकाओं का साक्ष्य देखते हैं कहां कहां से प्राप्त होता है। अग्नि वेदिकाओं का जो है साक्ष्य जो है हमको लोथल, कालीबंगा एवं संघोल से प्राप्त होता है, जहां जो है चौकोर, गोलाकार, अंडाकार, चौकोर गोलाकार की जगह अंडाकार ऐसे करके जो है हमको अग्नि वेदियां जो है मिली है। बनावली से जो है ऐसा अग्निकुंड मिला है बनावली में, जहां जो है ये अग्निकुंड के साथ जो है बहुत सारा जो है इसके कर्मकांडीय सामान, पूजा पाठ का सामान भी साथ में प्राप्त किया गया है। तो इससे भी जो है हम अग्निकुंड से भी हम ये कह सकते हैं कि देवताओं को खुश करने के लिए उस समय यज्ञ विधियां जो है प्रचलित थी। अब बात कर लेते हैं अंत्येष्टि संस्कार की। अंत्येष्टि संस्कार जो है ये दिखाता है, उस समय जो अंत्येष्टि संस्कार था या आज भी है, ये धार्मिक विश्वास की एक झलक दिखाता है समाज में। जो अंत्येष्टि संस्कार है, जिसका जैसा अंत्येष्टि संस्कार होगा वो धार्मिक विश्वास को एक झलक दिखाता है कि जो है नहीं, हमारी ईश्वर के प्रति
या जो भी धर्म को मानने वाले लोग हैं उस शक्ति के प्रति जो है हम अपनी आस्था को दिखाते हैं। सिंधु सभ्यता में जो है कब्रिस्तान जो थे, कब्रिस्तान जो सिंधु सभ्यता था, ये कब्रिस्तान, ये वाली जो सिंधु सभ्यता क्या होगी, ये बस्ती थी। तो बस्ती के जो है बाहर, बाहर कहीं पे जो है ये बस्ती के बाहर क्या था, कब्रिस्तान बना हुआ था। कब्रिस्तान बस्ती के अंदर नहीं था सिंधु सभ्यता में, याद रखिएगा, कब्रिस्तान बस्ती के बाहर होता है। आज भी गांव में देखेंगे तो कब्रिस्तान जो है, या शहरों में देखेंगे तो कब्रिस्तान जो है, शहर हो या बस्ती हो, वो उसके आउटर साइड में, मतलब उसके बाहर बना होता है। लेकिन जो है भगवानपुरा एक ऐसा अपवाद क्षेत्र है जहां जो है कब्रिस्तान जो है बस्ती के क्या था, अंदर में था। ये जो है भगवानपुरा में ये क्या था, बस्ती के अंदर था। अंत्येष्टि जो है यहां पे 3 तरह से की जाती थी। ये पूर्ण जो है समाधिकरण जो अंत्येष्टि का था, जो विधियां थी अंत्येष्टि संस्कार की 3 प्रकार की थी। पहला था पूर्ण समाधिकरण, दूसरा था आंशिक समाधिकरण और तीसरा था दाह संस्कार। चलिए बात कर लेते हैं हम पहले टॉपिक अंतिम संस्कार के पूर्ण समाधिकरण की। ये जो है सिंधु सभ्यता में सबसे अधिक जो है प्रचलित था पूर्ण समाधिकरण, सबसे अधिक प्रचलित। इसमें क्या होता था कि पूरे शरीर को जो है, पूरा जो मृत शरीर होती थी उसको जो है क्या किया जाता था, दफनाया जाता था। और दफनाने का जो तरीका था क्या था, उत्तर से दक्षिण दिशा में, जो आज जो है वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हम जो है दफनाते हैं। उत्तर सर था, दक्षिण पैर था। लेकिन इस, जैसा कि चित्र में देख रहे हैं, इस मृत शरीर का जब दफनाने जाते थे तो हाथ को जो है ऐसे ऊपर उठा देते थे और पैरों को घुटने के बल जो है मोड़ देते थे। और इसके साथ ही इसी में जो है, अब इसी के दफनाने में इसके साथ जो है हम बहुत सारी उपयोगी वस्तुओं को भी उसके साथ दफनाते थे। जैसे हो गया कि बहुत सारा आभूषण, बर्तन, कंघी, शीशा, जेवरात, मृतभांड आदि। तो इससे जो है ये झलकता था कि उस समय के लोग भी पारलौकिक जीवन में, स्वर्ग नरक में विश्वास करते थे। उनके साथ था यदि हम मृत शरीर के साथ ये सारी वस्तुएं दफनाएंगे, वो जो आत्मा थी या वो जो मृत शरीर था, वो जब कहीं जाएगा, परलोक में कहीं जाएगा, तो वो इन वस्तुओं का उपयोग करेगा। इसके अलावा जो है कालीबंगा से जो है एक युग्म जो है समाधान मिला है, एक जो है युग्म समाधान मिला है, जिसमें जो है इसका दक्षिण से उत्तर दफनाया गया। मतलब सर जो है दक्षिण था और पैर जो है उत्तर था। उसी तरह लोथल में एक समाधि मिली है, उसको जो है उसका सर कैसा था, पूरब की तरफ था और पैर जो है दक्षिण के तरफ था। इसके अलावा रोपर से एक ऐसा साक्ष्य मिला है जिसका सर पश्चिम था और पैर जो है किधर था, पूरब था। और याद होगा आप लोगों को, रोपर से ही कब्र में कुत्ते के, मतलब कब्र में मनुष्य के साथ कुत्ते का दफन का साक्ष्य भी प्राप्त हुआ है। माली के साथ कुत्ते का दफन का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। लोथल से एक और चीज आप नोट करेंगे, देखेंगे कि लोथल से ही हमें 3 युग्म समाधि, मतलब 3 समाधियां प्राप्त हुई है। 3 युग्म समाधियां, जिसे सती प्रथा समझ सकते हैं। सती प्रथा के प्रथम साक्ष्य जो है लोथल से मिला है। वैसे क्वेश्चन इतना ही पूछता है कि 3 युग्म समाधियां कहां से मिली है, तो आप कहेंगे लोथल से। अब आइए बात करते हैं दूसरे, अब आइए बात करते हैं दूसरा आंशिक समाधिकरण पे। आंशिक समाधिकरण वह समाधिकरण होता है जिसमें जो है मृत शरीर को, कोई मर जाता है, उसको ले जाते हैं जंगलों में,
फेंक देते हैं। अब जंगलों में फेंक दिया तो वहां उसकी लाश, जो मृत शरीर है उसकी लाश को जो है या शरीर को जो है कुत्ते बिल्ली मतलब जंगली जानवर चिड़िया आदि जो है खा के नोच के खा के उसको खत्म कर देते थे। तो हड्डियां जो है जो बचती थी, हड्डियां उसका कपाल जो बचा हुआ है, उस कपाल को और हड्डियों को जो है परिजन जो है जाते थे बिटोरते थे, बिटोर को जो है उसे दफना देते थे। ये क्या होता था? आंशिक समाधि कर होता था। ऐसा साक्ष्य जो है, ऐसा साक्ष्य में बहावलपुर के स्थल से जो है हमको प्राप्त होता है। ऐसा प्रचलन आज भी है, खास करके पारसी समुदाय में। पारसी समुदाय में कोई मर जाता है तो उसे जंगलों में ले जाके छोड़ देते हैं और जो है फिर जब उसका जो है मांस जो है वहां के जंगली जानवर या पशु खा जाते हैं तो उसकी हड्डियों को चुन के लाके जो है दफना दिया जाता है। इसके अलावा जो है आंशिक समाधिकरण का साक्ष्य जो है हड़प्पा से मिला है। वहां एक समाधि मिली है, एक जो है समाधि मिली है। समाधि के अंदर एक शव है जो लकड़ी के ताबूत में जो है इस तरह, ये ताबूत है बढ़िया सा, इस ताबूत में जो है ये क्या हुआ है? दफन किया हुआ है लकड़ी के ताबूत में। और इस तरह का चूंकि भारत में या सिंधु सभ्यता में जो है ऐसा जो है कहीं जो है समाधिकरण नहीं था, तो यह अनुमान लगाया जाता है कि ये किसी विदेशी व्यक्ति का जो है कब्र है। इस ताबूत को जो है कब्र में ले जाके दफन कर दिया गया हुआ है। अब बात करते हैं तीसरा, दाह संस्कार का। दाह संस्कार जो है हड़प्पा संस्कृति में प्रचलित थी। दाह संस्कार आज भी हिंदू धर्म की जो है बहुत ही जो है एक मान्य विधि है, जिसे जो है लोग जो है मानते हैं। और दाह संस्कार के द्वारा ही यह माना जाता है कि हमारा जो शरीर है पंच तत्वों में विलीन हो गया, अर्थात जो है हमारा शरीर 5 तत्वों से बना हुआ है और उसी में जो है हमारा शरीर जाके विलीन हो गया। तो दाह संस्कार में का साक्ष्य कहां से मिला है? मोहनजोदड़ो एवं सुरकोटदा से। इसमें जो है यहां से जो मिला है वहां कलश में जो है क्या मिला है? इसका जो है वहां से कलश समाधान का साक्ष्य मिला है। तो कलश समाधान में क्या होता था कि जैसे मान लीजिए हम जो है आज भी जैसे हम करते हैं, मृत शरीर को ले जाके जला दिए, जलाने के बाद जो उसके अवशेष बचते हैं, राख हो गया या हड्डियां हो गई जो न जली हो, उनको जो है कलश में रखा जाता है। उसके बाद जो है उस कलश में जो है और भी चीजें जैसे बर्तन हो गया, कोई मनका हो गया, हाथी दांत हो गया, उपयोग की जो वस्तुएं थी उस समय वो रखा जाता है। उसको जो है रख के फिर जो है राख को जो है कलश को जो है दफना दिया जाता था। और आज भी जो है ऐसा साक्ष्य भारतीय समाज में मिलता है। गंगा जी में जो है कलश को जो है प्रवाहित कर दिया जाता है। तो ये हो गया हमारा पूरा जो है धर्म जो है सिंधु सभ्यता का। हम धार्मिक टॉपिक को खत्म करते हैं। अब आते हैं अगली टॉपिक, आर्थिक टॉपिक। आइए अब बात करते हैं सिंधु सभ्यता के आर्थिक जीवन पे। आर्थिक जीवन में हमको क्या क्या पढ़ना है यह हम आपको बता दें। इसमें हम जो है कृषि देखेंगे। कृषि में खास करके उस समय की मुख्य फसलें, सिंचाई साधन और पशुपालन देखेंगे। उसके अलावा जो है आर्थिक जीवन में सिंधु सभ्यता के लोगों का शिल्प उद्योग देखेंगे, युद्ध संबंधी उपकरणों को देखेंगे और आखिरी में व्यापार एवं वाणिज्य को देखेंगे। तो आइए इसके पहले टॉपिक जो है आर्थिक जीवन में कृषि की तरफ पढ़ते हैं। कृषि जो है सिंधु सभ्यता के लोगों का जो है मुख्य कार्य था। जो मुख्य कार्य था इनका वो कृषि ही था। उस समय चूंकि आपको पता है कि सिंधु सभ्यता को भी जो है कांस्य युगीन सभ्यता कहते हैं, अर्थात जो है यहाँ पे कांस्य धातु का सबसे अधिक प्रयोग किया गया। तो उस समय के जो औजार बनते थे किसके बनते थे? जो है
कांसा धातु का बनता था जो मजबूत होता था। इससे जो कुदाल, हल आदि जो बनते थे वो मजबूत होते थे। चूंकि जो है ये सभ्यता जो है सिंधु नदी के शुरू में आसपास में विकसित हुई थी, तो अब क्योंकि नदियों के आसपास से विकसित हुई है तो नदियां जो है, नदियों में हर साल क्या आता है, बाढ़ आता है। तो बाढ़ की वजह से जो है वहां की जो उपजाऊ मिट्टी होती थी, जलोढ़ उपजाऊ मिट्टी, नदियां जो है हर साल जो है लाती थी। तो उन उपजाऊ मिट्टियों में यहाँ के लोग जो है कृषि कार्य करते थे, और वो कृषि कार्य कांस्य धातुओं से बने जो है कृषि उपकरणों ने और आसान कर दिया था, जैसे हल और कुदाल। तो हल का साक्ष्य जो है, इसका प्रमाण है कि बनावली से और मोहनजोदड़ो से जो है मिट्टी के हल के खिलौने प्राप्त हुए हैं। इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि उस समय जो है कांस्य धातु का भी जो है कोई हल रहा होगा जो धीरे धीरे नष्ट हो गया होगा मिट्टी में दब के। उसके अलावा आइए देखते हैं इस समय की जो मुख्य फसल क्या थी। तो सिंधु सभ्यता की मुख्य फसल थी गेहूं और जौ। क्या फसल थी? गेहूं और जौ। इसके अलावा कपास, मटर, तिल, बाजरा भी अन्य फसलें थी। सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई में अब तक कुल जो है 9 प्रकार की फसल को जो है पाया गया है। कितनी फसल को? 9 प्रकार की। लेकिन ध्यान देने योग्य बात यह है कि इस समय जो है ईख का साक्ष्य जो है हमको उपलब्ध नहीं हुआ, अर्थात जो है सिंधु सभ्यता के लोग ईख या गन्ने से जो है अनजान थे। अब आइए देख लेते हैं कि हमको किस किस स्थानों से क्या क्या मिला। चावल का साक्ष्य जो है हमको कहां से? हड़प्पा, कालीबंगा, लोथल, रंगपुर और मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ। रंगपुर से जो हमको चावल की भूसी के साक्ष्य भी प्राप्त हुए। अब बात करते हैं गेहूं। गेहूं हमें रंगपुर, लोथल, कालीबंगा, मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा से प्राप्त होता है। इसके अलावा जौ जो है हमको हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और कालीबंगा से प्राप्त होता है। फसल में ये इतना ही इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा हम देखते हैं उस समय के सिंधु सभ्यता के लोग सिंचाई जो है कैसे करते थे। फसल उगाने के लिए सिंचाई तो करेंगे ही, बिना सिंचाई के जो है अनाज उगता नहीं है। तो आइए देखते हैं। तो उस समय जो सिंचाई का साधन था, क्या था? वर्षा जल था। बरसात होती तब ढोकली मतलब ढेकली होती थी। ढेकली जो है प्राचीन काल में इसके द्वारा जो है ऐसे पानी को उधर के जो है सिंचाई किया जाता था, तो उसमें ढेकली का प्रयोग किया जाता था। उसका प्राचीन जो जलाशय थे, तालाब थे, जो उनका प्रयोग किया जाता है, इंपॉर्टेंट थे। कुओं के द्वारा सिंचाई होती है, जो आज भी कुआं, जलाशय और वर्षा जल प्रचलित है। उस समय जो है नहरों का प्रयोग जो है नहीं होता था। नहरों का प्रयोग नहीं होता था। लेकिन आपको याद होगा कि सुरतधई से नहर का साक्ष्य जो है हमको मिलता है। मतलब सुरतधई जो है एक कपास स्वरूप स्थल जहां से नहरों के द्वारा सिंचाई होती थी। लेकिन ये जो है अन्य जगहों पे ऐसा साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ। अब बात करते हैं हम यहां से धौलावीरा एक स्थल है। धौलावीरा से जो है हमको शैलकृत जल कुंड या तालाब का साक्ष्य प्राप्त होता है। ये जो है शैलकृत मतलब पहाड़ों के बीच में है, और यहीं से जो है पत्थरों से बना तालाब है। यहीं से जो है 31 सीढ़ियों वाला एक बहुत बड़ा तालाब हमको प्राप्त होता है, जहां से जो है सिंचाई का साक्ष्य जो है हमको मिलता है। और यहाँ की जो धौलावीरा जो है जल उन्नत व्यवस्था, मतलब जल जो प्रबंधन था सबसे जो है क्या था? उन्नत था, सबसे अच्छा व्यवस्था था। एक साइट है सिंचाई के लिए अल्लाह दिनों से जो है हमको कुआं तो मिलता ही है, साथ में कुएं के साथ नालियां लगी हुई है निकासी पानी निकालने के लिए। तो हमको जो है कुएं के साथ नालियों का साक्ष्य प्राप्त होता है। और जो है सिंधु सभ्यता में मोहनजोदड़ो से हमें निजी मतलब कुछ लोग अपना निजी कुआं और कुछ जो है सार्वजनिक कुआं का भी साक्ष्य हमको
प्राप्त होता है। और कालीबंगा एक ऐसा स्थल है जहां से जो है लोग जो है लोगों के जो है घरों में जो है क्या होता था, घरों में कुआं जो है खुदा होता था, उसका उपयोग वो पानी पीने में और सिंचाई करने में करते थे। अब आइए बात कर लेते हैं पशुपालन का। आर्थिक जीवन के कृषि टॉपिक पे नेक्स्ट है पशुपालन। पशुपालन में जो है बहुत सारे पशुओं का, हड़प्पा सभ्यता के लोग या सिंधु सभ्यता के लोग जो है बहुत सारे पशुओं का पालन करते थे, जिनमें जो है इसका जो पशुपालन का जो मूल उद्देश्य था दो ही था उस समय। पहला था कृषि करना और दूसरा था जो है यातायात करना। पशुओं के द्वारा यही दोनों होते थे। पशुपालन में जो कुबड़ वाला जो बैल था, जो मतलब बैल था इसका ऐसे कुबड़ जो है, कुबड़ वाला जो बैल था, कुबड़ वाला जो बैल था, इसका जो है हमको ये सबसे अधिक लोकप्रिय था क्योंकि ये यातायात में बड़ा जो है उपयोगी था। ये कुबड़ वाला बैल जो है यातायात में बड़ा ही उपयोगी होता था। उसके अलावा कृषि कार्य में भी जो है जुताई करने में प्रयोग में लाया जाता था। पशुपालन में अभी तक घोड़े का कहीं पे सिंधु सभ्यता में साक्ष्य नहीं मिला है, लेकिन घोड़े से संबंधित कुछ साक्ष्य मिले हैं। लेकिन इसके आधार पर यह नहीं कहा जा सकता है कि उस समय घोड़े सिंधु सभ्यता के लोग उपयोग करते थे। खास करके आप घोड़े का उपयोग तब देखेंगे, खास करके जब जो है आर्यों का जो है आक्रमण भारत पे होता है, अर्थात जो है ऋग्वैदिक काल में घोड़ों का जो है खूब सारा वर्णन आपको देखने को मिलेगा। तो घोड़े का अस्थि पंजर जो है हमको मिलता है सिंधु सभ्यता में, कहां से? सुरकोटदा से। सुरकोटदा से जो है घोड़े का अस्थि पंजर मिलता है। और घोड़े का दांत जो है हमको कहां मिलता है? राणा गुंडई से। और घोड़े की हड्डियों का साक्ष्य जो है हमको दो स्थानों से मिलता है, पहला हड़प्पा से और दूसरा कालीबंगा से। तो घोड़ा का साक्ष्य नहीं मिलता है, मतलब घोड़े का उपयोग नहीं करते थे, लेकिन घोड़े के अस्थि पंजर, दांत और हड्डियों का खुदाई में साक्ष्य मिला हुआ है। पशुपालन में एक नेसदी नगर है, हड़प्पा सभ्यता का एक स्थल है, क्या है? नेसदी नगर। नेसदी नगर ये जो पशुपालन का केंद्र था, यहाँ पशुपालन होता था। हड़प्पा से हमको जो है गधे की हड्डियां प्राप्त हुई है। हड़प्पा से सबसे मजेदार बात है कि पशुपालन में गाय का तो पशुपालन किया जाता था, गाय को पाला जाता था, लेकिन जो है गाय का न तो किसी मुहर पे और ना ही इसकी कोई मृण मूर्तियां अभी तक जो है प्राप्त की गई हैं। अब बात करते हैं कि ये अपने कृषि उत्पादों को कहां रखते थे और या इनका संग्रहण कहां करते थे। इनका संग्रहण करते थे अन्नागारों में या गोदामों में, अन्नागारों में ये अपने अनाज को रखते थे। इसका साक्ष्य में हड़प्पा से जो है एक अन्नागार प्राप्त हुआ है और इसी अन्नागार के बगल में कुटाई, पिसाई आदि जो है करते हुए स्त्रियों को दिखाया गया है। और यहीं पे जो है अन्नागार के पास में ही जो है मजदूरों का जो है निवास भी बना प्राप्त होता है। तो हम जो है आज आर्थिक जीवन के कृषि पक्ष को देखते हैं। धन्यवाद, कल मिलेंगे।